एसआई भर्ती 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द माना था। ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी उन्होंने एसएलपी दायर की थी, लेकिन उस एसएलपी को भी खारिज कर दिया था। इस पूरे मामले पर सीनियर आईपीएस और जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने अपना जो है बयान दिया है। इस पूरे मामले को लेकर वो सोशल मीडिया पर चर्चाओं में, आपको सुनवाते हैं उनके बयान को। कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं और मेरा निवेदन है कि पूरी वीडियो को सुने। इसमें दोनों पक्षों की बात है, सुनने के बाद ही आप अपना निर्णय लें। सबसे पहली बात यह है कि न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह कहता है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब अगर कोई ये पूछे कि क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 21 में चयनित सभी विद्यार्थी चीटिंग के थ्रू पास हुए थे, तो ऑब्वियसली इसका जवाब ना है। और अगर कितने लोग होंगे जिन्होंने गड़बड़ी की, चीटिंग की, तो हो सकता है आप 200, 300, 400 के आंकड़े तक पहुंचे, तो भी 400 से ज्यादा लोगों का क्या ऐसा दोष है कि हम उनके हक को छीन लें। मेरा मानना है कि ये पूरी तरीके से न्याय के विरुद्ध होगा। अगर एक भी व्यक्ति होता जो कि सही और ईमानदार तरीके से पास हुआ है, तो उसका हक हम कैसे छीन सकते हैं। आप सोचिए कि जब बाहुबली मूवी आप सबने देखी है कि राजमाता जब निर्णय लेती है कि कालके से युद्ध जीतने के बाद राजा बाहुबली को बनाए कि भल्लाल देव को बनाए, तो उन्होंने कहा कि मैं बाहुबली को चुनूंगी। चुनने का कारण यह है कि जहां इन्होंने एक हाथ से शत्रुओं का संहार किया, वहीं दूसरी हाथ से इन्होंने निर्दोष नागरिकों की रक्षा की। और राजधर्म यही कहता है कि निर्दोष की रक्षा हो और दोषियों को सजा मिले। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ियां हुई, चाहे प्रश्न पत्र बनाने से लेकर के परीक्षा लेने तक में, वो सारी की सारी जो कमियां थी वो व्यवस्था की कमियां थी। उसमें सही ईमानदार अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी, तो उनको आखिर किस बात की सजा मिलेगी, ये आप जरूर सोचिएगा। दूसरी बात यह कि अगर हम कहें कि हम पता नहीं कर पा रहे, बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, तो जटिल और मुश्किल होने के कारण हम सही समाधान के बजाय आसान गलत समाधान नहीं दे सकते। जटिल है, मुश्किल है, तो हमारा काम है कि हम उसको ढूंढें और मेहनत करें और फाइनली उन तक पहुंचे जिन्होंने गलत किया है। अगर किसी एक कमरे में 50 लोग बैठे हुए हैं और उन सभी पे हत्या का आरोप है, किसी 25 व्यक्ति ने मिलकर हत्या की है, मान लीजिए ऐसी कोई बात हो, और जांच एजेंसी कहे कि हम पहचान नहीं पा रहे कि इनमें से किन 25 लोगों ने हत्या की है, तो सभी 50 लोगों को सजा दे दी जाए, तो जो दोषी होंगे उनको भी सजा मिल जाएगी। ये निर्णय मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसके साथ ही आप देखिए तो बहुत सारे जो परीक्षार्थी थे वो अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। कईयों की शादी हो गई, कईयों के बच्चे हो गए। अगर इस परिस्थिति में दोबारा से वो बेरोजगारी वाली स्थिति में जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा सदमा होगा। 21 में जो अभ्यर्थी था वो 26 में उसी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, ऐसे भी संभावना नहीं होगी। तो इसीलिए जो ईमानदार और सही तरीके से आए हैं उनके विषय में हमें दोबारा सोचना चाहिए। अब जो लोग गलत तरीके से आए हैं और गलत तरीके से आने के कारण सही अभ्यर्थी जो बाहर रह गए चयन से, वो जो दूसरा पक्ष में कह रहा हूं, उनको भी एक फेयर चांस देना हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उनको दोबारा से एक फेयर चांस दें कि वो चयनित हो सके, गलत लोगों को पहचाने, उनको सजा दें, और जिनको फेयर चांस नहीं मिला उनको फेयर चांस मिले। ये पुनः से जटिल होगा, मुश्किल होगा, लेकिन कितना भी जटिल और मुश्किल क्यों नहीं हो, हमें एक ऐसा समाधान निकालना है जो कि विन विन सिचुएशन दे। जो चयनित सही अभ्यर्थी हैं और जो सही अभ्यर्थी जो बाहर रह गए, दोनों को समान मौका हम दे सकें। हो सकता है ये मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो, लेकिन हमें ये करना ही चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने सुना राहुल प्रकाश के बयान को। वो यही कह रहे हैं कि एक ईमानदार को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 100 गुनहगार बच जाए। लेकिन क्योंकि इस भर्ती को देखा जाए तो इस भर्ती में जिस तरह की धांधली सामने आई थी और हाईकोर्ट से लेकर तमाम एसओजी की जांच को लेकर जो सामने रखा, उसके बाद इसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब 859 परिवारों पर भी तलवार लटकी हुई है जो चयन हुए हैं, पिछले लंबे वक्त से उनकी ट्रेनिंग भी हुई है। अब वो भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि कुल मिलाकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है, लेकिन सरकार इस बारे में क्या कुछ सोचती है वो भी देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2 दिन हो चुके हैं। आगे इस पूरी भर्ती को लेकर किस तरह की चीजें होंगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं उन
चयनित अभ्यर्थियों पर अब तलवार लटक चुकी है।